हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया हो? चलो तो क्लास स्टार्ट करें। लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, पलनी रेंज के बारे में ये सब बताया था। इसके अलावा मेरे भाई हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था ये वाला। उसके अलावा हमने शुरू कर दिया था अरावली, ठीक है ना। तो अरावली को हमने शुरू किया था और अरावली के अंदर हमने ये पढ़ा था, यहाँ पर अरावली के बारे में ये बातें हमने कर ली थी। ओके, हमने ये बातें अरावली के बारे में कर ली थी, ये वाली सब बातें। ठीक है, अब सुनो आप, ये तो बात यहाँ तक हो गई थी। अब हम अरावली को लेकर के क्या क्या बातें कर सकते हैं, और ज़्यादा हम अरावली के बारे में क्या जान सकते हैं ना। तो अरावली की सर्वोच्च चोटी ये हो गई। एक अरावली के अंदर हिल स्टेशन है, माउंट आबू हिल स्टेशन है कि नहीं। इस पर नक्की झील बनी हुई है। तो मैं थोड़ा लिखता हूँ पहले, अरे सॉरी, सबसे पहले मैं लिखता हूँ किसके बारे में, सबसे पहले लिखता हूँ किसके बारे में। हाँ, समझाने पर फोकस कीजिए, कान पे लगेगी, समझे? बकवास कर रहे हो तो ये समझा रखा और क्या कर रखा है। हाँ, समझाने पर फोकस करिए, बेवकूफ बच्चे। चलो, तो ये जो है आपका अरावली का विस्तार आपने देख लिया था। दिल्ली, हरियाणा में डोसी, दिल्ली में रायसीना और गुजरात में पालनपुर है। और ये जो राजस्थान वाला जो भाग है, इसमें जो साउथ अरावली है, दक्षिण अरावली में स्थित चोटी है कौन सी? गुरु शिखर। ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ये गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और गुरु शिखर पूरे मध्य भारत की भी सबसे ऊंची चोटी आएगी। तो ये लिखते हैं, गुरु शिखर चोटी के निकट स्थित एक माउंट आबू हिल स्टेशन है। इसके ऊपर जो है एक झील पड़ती है, उसका नाम है नक्की झील। और ये जिला पड़ता है राजस्थान का सिरोही जिला। यहाँ पर देलवाड़ा के जैन मंदिर, और एक और जिला पड़ता है रणकपुर, पाली, पाली जिला पड़ता है, उसमें एक रणकपुर के जैन मंदिर है। तो रणकपुर के जैन मंदिर और ये आपके देलवाड़ा के जैन मंदिर यहाँ पर स्थित आएंगे, दक्षिण अरावली के अंदर ही आएंगे, ठीक है ना। मध्य अरावली के अंदर एक चोटी मैंने बताई थी, नाग पहाड़। नाग पहाड़ चोटी जो है, इसके पास आना सागर झील से लूणी नदी का उद्गम होता है, ठीक है ना। तो लूणी नदी निकलती है। प्राचीनतम वलित अवशिष्ट है, प्री कैम्ब्रियन काल में बनी, गुजरात राजस्थान हरियाणा में विस्तार है, 600 में कुल लंबाई है। और इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। तो इसकी औसत जो ऊंचाई है वो कितनी है? 930 मीटर है। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। अब कहोगे औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई कितनी है अरावली की? औसत ऊंचाई या एवरेज हाइट, है ना। एवरेज हाइट कितनी है? एवरेज हाइट, तो एवरेज हाइट जो आएगी ना, वो औसत ऊंचाई कितनी आएगी? 930 मीटर आएगी, ठीक है ना। तो 930 मीटर आएगी, 930 मीटर है। 930 मीटर है औसत ऊंचाई, 930। अब चलो आगे चलते हैं। और, आगे चलेंगे तो सुनो भाई, इसमें देखो बच्चे, देखो बच्चे, देखो बच्चे। अरे भाई ये कैसे होगा? ओके, अब देखो तुम इसमें लिखो, लिखो दक्षिण अरावली राजस्थान में, राजस्थान के सिरोही जिले में। लिख दो राजस्थान के लिखो एक एक करके पॉइंट। राजस्थान के जो बताया है वो सब लिखवा देता हूँ यहाँ पर। राजस्थान के सिरोही जिले, सिरोही जिले, सिरोही जिले में, इसके ब्रैकेट में लिख दो, दक्षिणी अरावली वाला हिस्सा है ना। दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली सिरोही जिले में स्थित, सिरोही जिले में स्थित, में स्थित, सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर चोटी, गुरु शिखर, गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी होने के साथ ही, सर्वोच्च चोटी होने के साथ ही, सर्वोच्च चोटी होने के साथ ही, होने के साथ ही, होने के साथ ही, होने के साथ ही, साथ ही मध्य भारत व राजस्थान की भी सर्वोच्च चोटी है। वह राजस्थान की भी सर्वोच्च चोटी है। राजस्थान की भी सर्वोच्च चोटी है। राजस्थान की भी सर्वोच्च चोटी है। राजस्थान की भी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है ना। राजस्थान की भी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है।
राजस्थान की भी सर्वोच्च चोटी, राजस्थान की भी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, चलो राजस्थान की भी सर्वोच्च चोटी है। फिर लिखो गुरु शिखर के निकट, गुरु शिखर के निकट, गुरु शिखर के निकट, गुरु शिखर के निकट स्थित, गुरु शिखर के निकट स्थित, के निकट स्थित माउंट आबू, माउंट आबू हिल स्टेशन, माउंट आबू हिल स्टेशन, माउंट आबू, माउंट आबू हिल स्टेशन, हिल स्टेशन, हिल स्टेशन है, माउंट आबू हिल स्टेशन है जो, जिस पर, जिस पर नक्की झील अवस्थित है, जिस पर नक्की झील अवस्थित है, नक्की झील अवस्थित है, नक्की झील अवस्थित है, नक्की झील अवस्थित है, जिस पर नक्की झील अवस्थित है, जिस पर नक्की झील अवस्थित है। माउंट आबू हिल स्टेशन आएगी जिस पर कौन सी झील आएगी, नक्की झील आएगी। फिर आप अगला लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो आप इसमें, देखो दक्षिण अरावली में ही, दक्षिण अरावली में ही, दक्षिण अरावली में ही, दक्षिण अरावली में ही रणकपुर व देलवाड़ा के जैन मंदिर भी स्थित है। रणकपुर व देलवाड़ा के जैन मंदिर, व देलवाड़ा की जैन मंदिर स्थित, देलवाड़ा की, देलवाड़ा के जैन मंदिर भी अवस्थित हैं, जैन मंदिर भी अवस्थित हैं। रणकपुर व देलवाड़ा के जैन मंदिर, जैन मंदिर भी अवस्थित हैं, अवस्थित हैं, जैन मंदिर अवस्थित हैं। और दक्षिण अरावली के अंदर चांदी की एक सबसे बड़ी खान है, जावर की खान। तो इसी दक्षिण अरावली के अंदर जावर की खान है, जो कि राजस्थान का एक जिला पड़ता है। पहले उदयपुर में होकर फिर उदयपुर से अलग हो गया एक जिला सलुम्बर, उसमें अवस्थित है। एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है ना। तो आप लिख दो दक्षिण अरावली के हिस्से में ही, दक्षिण अरावली में, दक्षिण अरावली में स्थित जावर की खान, स्थित जावर की खान, जावर की खान एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है। एशिया की, एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है, सबसे बड़ी चांदी की खान है, चांदी की खान है, एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है, एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है, एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है। हो गया। इसके बाद में आप लिखो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप, लिखो उत्तरी अरावली, अच्छा मध्य अरावली लिख दूं इसमें, लिख दो बेटा मध्य अरावली में, मध्य अरावली में अवस्थित नाग पहाड़ चोटी के निकट, अवस्थित निकट, मध्य अरावली में अवस्थित नाग पहाड़ चोटी में के निकट, नाग पहाड़ चोटी के निकट, नाग पहाड़ चोटी के निकट, मध्य अरावली में मध्य अरावली में अवस्थित नाग पहाड़ चोटी के निकट, नाग पहाड़ चोटी के निकट, नाग पहाड़ चोटी के निकट, नाग पहाड़ चोटी के निकट आना सागर झील से, आना सागर झील से, आना सागर झील से लूणी नदी का उद्गम होता है, 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 होता है। जो उत्तरी अरावली है, अरावली का उत्तरी जो भाग है, अरावली के उत्तरी भाग में आप देखोगे यहाँ इस हिस्से में, तो यहाँ तांबे के भंडार पाए जाते हैं और लिथियम के भंडार भी पाए जाते हैं, तांबा और लिथियम भंडार पाए जाते हैं। तो लिखो इसमें, नेक्स्ट लिखो आप नोट करके,
देखो उत्तरी अरावली में, उत्तरी अरावली में, उत्तरी अरावली में तांबा व लिथियम के व्यापक भंडार मिलते हैं, के व्यापक भंडार मिलते हैं, व्यापक भंडार पाए जाते हैं, ये व्यापक भंडार पाए जाते हैं, व्यापक भंडार पाए जाते हैं, तांबा के और इसके व्यापक भंडार पाए जाते हैं। ये अरावली की कुछ बातें हैं। और अरावली के बारे में मैं आपको क्या बता सकता हूँ, अरावली के बारे में और क्या बता सकते हैं बताओ। तो ये तमाम बातें अरावली के बारे में हो गई है ना। चलिए सर, मारिए सबको, कोई नहीं पढ़ता है, हाँ सही बात है। नहीं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो तुम लोग, ये गलत बात है भाई, पढ़ाई करा करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। हाँ, अरे बकैती करते रहोगे, पढ़ाई भी करोगे। पढ़ना लिखना है नहीं, बस क्लास में आ गए, मजे ले लिए, बकवास कर ली, चल दिए, हैं। इसीलिए ऑफलाइन क्लास सबसे सही रहती है भाई। हाँ, तो इसलिए जो है ना, ऑफलाइन क्लास ठीक रहती है कि ऑफलाइन में कम से कम चलो सामने में कंट्रोल तो रहता है। अब इधर ऑनलाइन में तो पता ही नहीं चलता है ना। तो ये बात है भाई, गलत बात है। देखो तुम बात अगर करते हो तो ये सही बात नहीं है। आपस में कोई बात नहीं करेगा, बकवास भी नहीं करेगा। प्लीज फोकस करिए आप इसके ऊपर, ठीक है ना, इस पर फोकस कीजिए आप। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो अरावली की बातें तो तुम्हारी हो गई यहाँ तक की, दो बातें अरावली के बारे में हमने देख ली। ये दो तीन चार पांच चीजें थी। अब हम चलते हैं। और अरावली राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ियों पर क्या बना है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है ना। तो आप लिख सकते हैं भाई, लिखना चाहें तो आप लिख दो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, रायसीना पहाड़ियों पर ही है ना। तो दिल्ली में रायसीना पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। दिल्ली में रायसीना पहाड़ियों पर, रायसीना किसने बनाया था ये नक्शा इसका, लुटियंस। दिल्ली में रायसीना पहाड़ियों पर, पहाड़ियों पर, पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन बना है, राष्ट्रपति भवन बना है, राष्ट्रपति भवन बना है। ओके, राष्ट्रपति भवन बना है, ठीक है ना, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ठीक है जी, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा यहाँ तक का। आगे चलें अगली बात पर। अब लिखते हैं अगला पर्वत, अगला लिखते हैं विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत लिखते हैं, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल माउंटेन, विंध्याचल माउंटेन, विंध्याचल माउंटेन। देखिए विंध्याचल माउंटेन के बारे में, तो भाई सुनो, अब विंध्याचल के बारे में सुनो। भ्रंश कगार के रूप में है, इसका विस्तार, इसका विस्तार भ्रंश कगार पर्वत के रूप में, भ्रंश कगार पर्वत के रूप में मिलता है, भ्रंश कगार पर्वत के रूप में मिलता है। इसका विस्तार भ्रंश कगार पर्वत के रूप में मिलता है ना। स्कार फोल्ट, स्कार फोल्ट है, स्कार फोल्ट है, स्कार फोल्ट माउंटेन, स्कार फोल्ट माउंटेन, ठीक है ना, स्कार फोल्ट माउंटेन, ठीक है ना, स्कार फोल्ट माउंटेन है। मतलब क्या है इस बात का, तो सुनो भाई, एक डायग्राम बनाऊं मैं इसका, देखो। इसका डायग्राम अपन बनाते हैं इसका। देखो
ये देखो, ये देखो बच्चे, एक बार सुनो एक बार। ये एक दरार पड़ी यहाँ पर, क्रैक पड़ा एक दरार, दरार पड़ी यहाँ पर, एक क्रैक पड़ा। ठीक है ना, सुन लो एक बार, अब इस डायग्राम को समझ लो। और ये डायग्राम समझ में आएगा तो ही ये ब्रंश कगार क्या है और ब्रंशोत्थ पर्वत क्या है, ये दोनों समझ में आ जाएंगे आपको। ये पीछे भी आपका आया था ब्रंश कगार, और ये आया था पीछे भी, है ना। तो बेसिकली क्या होगा कि बेसिकली आप इसमें देखोगे कि ये आपकी एक दरार घाटी बनेगी, एक दरार घाटी बनेगी, एक दरार बनेगा, क्रैक बनेगा, एक यहाँ भी क्रैक बनेगा, यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। बीच का भाग टूट, दो दरारों के बीच का भाग टूटकर नीचे चला जाएगा, बीच का भाग टूटकर नीचे चला जाएगा। तो दो, ये आपकी कहलाएगी भ्रंश घाटी, ये कहलाएगी आपकी रिफ्ट वैली, इसको कहते हैं भ्रंश घाटी कहते हैं। ये बनती है रिफ्ट वैली। चलो इधर इंग्लिश में लिख देते हैं, इधर हिंदी में लिख देते हैं। ये आपकी बनती है रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। मान लो एक तरफ भ्रंश घाटी में नर्मदा, एक में ताप्ती, इसमें बहती नर्मदा, और इधर आपकी नर्मदा बहती है, और इधर आपकी कौन बहती, ताप्ती। इधर कौन बहती है, ताप्ती, ये ताप्ती। एक नर्मदा है और एक ताप्ती है। नर्मदा की भ्रंश घाटी होगी और किसकी होगी, ताप्ती की भ्रंश घाटी होगी। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटियों के बीच में ये पर्वत मिलता है, इसका नाम है भ्रंशोत पर्वत। देखो ये जो पर्वत होगा, ये पर्वत कहलाता है भ्रंशोत पर्वत, या इसको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंट, भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। और ये आपका यहाँ पर जो माउंटेन है, इसको बोलते हैं सतपुड़ा, सतपुड़ा है, ये सतपुड़ा माउंटेन है, सतपुड़ा पर्वत है भैया। ये पर्वत आपका कौन सा आएगा, सतपुड़ा आ जाएगा। तो ये जो पर्वत है ना, ये सतपुड़ा पर्वत हो गया। ठीक है ना। ये आपका हो गया कौन, ये आपका हो गया कौन, ये हो गया विंध्याचल। ये हो गया भ्रंश कगार, स्कार फॉल्ट हो गया, स्कार फॉल्ट हो गया, भ्रंश कगार, स्कार फॉल्ट हो गया, स्कार फॉल्ट। और ये कौन पर्वत हो गया, विंध्याचल, विंध्याचल है, विंध्याचल है, विंध्याचल है, विंध्याचल है ना। ये आपका कौन है, विंध्याचल है, ये विंध्याचल है। ओके। तो ये बताओ अब आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो, अगर इधर भी भ्रंश होता, इधर भी, तो ये भी भ्रंशोत हो जाता, लेकिन एक तरफ भ्रंश है बस। तो भ्रंश के एक किनारे पर एक तरफ अगर भ्रंश हो, तो ये किनारा कौन सा है, स्कार फोल्ट है या भ्रंश कगार है। दो तरफ भ्रंश हो जाए तो बीच का भाग कहलाता है, और बीच का भाग क्या कहलाता है आपका, वो भ्रंशोत कहलाता है, दो भ्रंशों के बीच का। ठीक है ना। तो ये कुल मिला के आपका मामला है यहाँ तक का। ये बताओ जल्दी फटाफट एक बार, ये समझ में आया कि नहीं आया। ओ भाई जल्दी सारे बताओ रे, जितने भी हैं, जितने बालक लाइव हैं जल्दी बता दो सारे बच्चे, सारे बच्चे बताओ भाई, सबको क्लियर है कि नहीं है, सभी को क्लियर है कि नहीं है।
देखो तुम लोग फालतू कमेंट करते हो, इसलिए मैं फिर कमेंट पढ़ना बंद कर देता हूँ, है ना। तुम फालतू की बात करते रहते हो कमेंट में, काम की बात करते नहीं हो यार तुम लोग। तो फिर मेरा भी कमेंट पढ़ने का मन नहीं करता है, फिर मैं छोड़ देता हूँ, कमेंट को इग्नोर कर देता हूँ, ठीक नहीं है? है भाई? जल्दी बताओ, ये सबको समझ में आ गया? ऑल क्लियर हो गया? ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो। ये क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब चलें आगे। अब चलते हैं आगे विंध्याचल के बारे में। विंध्याचल का विस्तार आता है, तो इसका जो विस्तार मिलता है वो कहाँ से कहाँ मिलता है? तो इसका जो एक्सटेंशन या विस्तार है, ये विस्तार मिलता है कहाँ से कहाँ? एक्सटेंशन, ये आप कहोगे विस्तार, ये मिलता है कहाँ से? तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़ से, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से और सासाराम बिहार तक इसका विस्तार पाया जाता है। सासाराम बिहार तक, सासाराम बिहार तक, सासाराम बिहार तक मिलता है, बिहार तक विस्तार मिलता है, सासाराम बिहार तक मिलता है। इसका क्या है? विस्तार है। अब मैं एक मैप बना लूँ कहो तो, इसको जोबट हिल्स कहते हैं, कहाँ पर? इसको जोबट हिल्स कहते हैं, पता है कहाँ पर? इसको जोबट हिल्स बोलते हैं गुजरात के अंदर, गुजरात में ही कहलाती है जोबट हिल्स, ठीक है? जोबट हिल्स कहलाती है गुजरात में, ठीक है ना? गुजरात में जोबट हिल्स है। देखो यहाँ पर आप ध्यान दो इसके ऊपर, ये यहाँ पर आपका, ठीक है, ये इधर से कौन है? गुजरात है। और ये यहाँ पर आपका यूपी है, और यहाँ पर आपका बिहार है, ठीक है? ये बिहार है। इसमें देखो आप एक बार, इसमें जो विस्तार मिलेगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ से कह रहा है, यहाँ से, ये यहाँ से विस्तार है भाई, यहाँ से, है ना? और यहाँ पर आपका राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव, और ये आपका कैसा है? ये कौन सा है? मैकाल। राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मैकाल, विंध्यन कगार ही है ये यहाँ पर पड़ता है चित्तौड़गढ़। ये है तुम्हारा सासाराम, सासाराम बिहार में, सासाराम बिहार। और ये है तुम्हारा विंध्यन कगार का ही हिस्सा है, विंध्यन कगार ही है ये चित्तौड़गढ़ पड़ता है यहाँ पर, ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान पड़ता है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान पड़ता है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान पड़ता है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। ये गुजरात के अंदर ये जोबट हिल्स हैं, जोबट हिल्स हैं। गुजरात में विंध्याचल को जोबट हिल्स के नाम से जानते हैं। ये आपका राजपीपला श्रेणी, ये इसकी सतपुड़ा की है, राजपीपला श्रेणी है, ग्वालीगढ़ श्रेणी है, ग्वालीगढ़ श्रेणी है, ग्वालीगढ़ श्रेणी है। ये महादेव श्रेणी है,
महादेव श्रेणी है, महादेव। महादेव श्रेणी, महादेव। और एक आपकी कौन सी पड़ती है, मैकाल। मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी है, ये आपका पड़ता है, ये सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा माउंटेन। सतपुड़ा पर्वत तो भाई, सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत। आप एक काम करो, पहले तो ये बनाओ, ये वाला लिखो पहले तो आप। सारे बच्चे ये लिखो पहले आप, सबसे पहले इसको लिखो आप। फिर आपको वो बनवाते हैं दूसरा डायग्राम। ठीक है ना। फिर दूसरा, देखो तुम्हें ना मैं लिखवाता हूँ सारा, इसलिए जब मैं लिखूँ, इसका टेम्परेचर 26 पे कर। जब मैं लिखवाऊँ ना, जब मैं लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, तो आप ध्यान से सुना करो, समझा करो पहले कि हाँ भाई सर यहाँ पर ये लिख रहे हैं, यहाँ पर ये लिख रहे हैं, यहाँ पर ये लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम पहले समझा करो, फिर जब मैं कहूँ कि बनाओ तब बनाया करो। ऐसे जल्दीबाजी मत करा करो तुम। मेरे साथ अगर लिखोगे तो फिर तुम कहोगे सर समझाते नहीं हो, लिखवाते ज़्यादा हो। इसलिए पहले मेरे साथ 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 मेरे लिखने के साथ साथ तब तुम सुनोगे, तो चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी कि हाँ सर ये समझा है ना। सारे बोर्ड पीडीएफ को वाइट बैकग्राउंड करके दे देते तो कितना अच्छा रहता। हाँ तो यही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं अपने। नहीं मिल रहा है क्या आपको, बताओ। ये लिखा हो गया सबका। ये बनाओ अब डायग्राम। तो देखो, सतपुड़ा से अलग किससे होते हैं, मैकाल से अलग होती है। तो जोबट या जोरबाट, जोबट या जोरबाट हिल्स भी इसको कह सकता है, कई बार इसको जोरबाट लिखता है ये, या जोरबाट हिल्स, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है ना, जोरबट या जोरबाट हिल्स ऐसे, है ना। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ गुजरात है, राजस्थान है, बिहार है, यूपी है। ये आपका स्टेट कौन सा है, यूपी। ये बिहार, एमपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, है ना। तो एमपी और महाराष्ट्र की सीमा पर कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत है। लिख लो एक बार इसको पहले, 5 मिनट टाइम लेकर के, फिर आगे पढ़ते हैं।
अच्छा, इसमें किसके भंडार मिलते हैं? तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट और हीरे, ये पाए जाते हैं इसके अंदर। ये सब मिलेंगे। और मैकाल श्रेणी से ये अलग होता है, किससे? मैकाल श्रेणी दोबारा ये किससे अलग होता है? तो मैकाल श्रेणी दोबारा सतपुड़ा से क्या होता है? अलग होता है। तो यह मैकाल श्रेणी दोबारा सतपुड़ा से अलग होता है। यह है मैकाल श्रेणी दोबारा, मैकाल श्रेणी दोबारा, मैकाल श्रेणी द्वारा सतपुड़ा से पृथक होता है, सतपुड़ा से पृथक होता है, सतपुड़ा से पृथक होता है, पृथक होता है, पृथक होता है। तो मैकाल श्रेणी द्वारा सतपुड़ा से पृथक होता है, ये ध्यान रखना, सतपुड़ा से पृथक होता, ठीक है ना। ये विंध्याचल पर्वत की कुछ खास बातें आपकी आएंगी, है ना। ये सतपुड़ा पर विंध्याचल की कुछ खास बातें आएंगी, ठीक है। इसमें एक चोटी है, गुडविल पीक है, सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर है, ठीक है ना। तो सद्भावना जो शिखर है वो इसकी हाईएस्ट पीक मानी जाती है। तो आप लिख दीजिए इसमें गुडविल पीक। देखो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन है? सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी गुडविल पीक, गुडविल पीक या सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर, शिखर। अरे विंध्याचल की, विंध्याचल की, सॉरी, विंध्याचल की, विंध्याचल की, विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी, विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी गुडविल पीक या सद्भावना शिखर है ना, सद्भावना शिखर है, गुडविल पीक है इसकी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुडविल पीक है, सद्भावना शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना। एक जानकारी आपको देनी थी, भारनेर कैमूर पारसनाथ, भारनेर कैमूर पारसनाथ, भारनेर कैमूर पारसनाथ। ठीक है। उत्तर भारत दक्षिण भारत की सीमा का निर्धारण भी कौन करता है? यही करता है ना। उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा का निर्धारण भी यही करता है, ठीक है। देखो इसमें लिखो बारनेर कैमूर पारसनाथ, बारनेर कैमूर और पारसनाथ विंध्याचल की पूर्वी श्रेणियां है, विंध्याचल की पूर्वी श्रेणियां है, विंध्याचल की पूर्वी श्रेणियां है, पूर्वी श्रेणियां है, पूर्वी श्रेणियां है, पूर्वी श्रेणियां है। बारनेर कैमूर पारसनाथ विंध्याचल की पूर्वी पूर्वी श्रेणियां है, पूर्वी श्रेणियां है। ये सद्भावना पीक किस में है? ये बारनेर श्रेणी में है ना, बारनेर में, बारनेर श्रेणी में। और उत्तर दक्षिण भारत की सीमा का निर्धारण इसी से किया जाता है, उत्तर एवं दक्षिण भारत की सीमा, दक्षिण भारत की सीमा का निर्धारण, उत्तर एवं दक्षिण भारत की सीमा का निर्धारण विंध्याचल ही करता है, विंध्याचल ही करता है।
विंध्याचल ही करता है, विंध्याचल ही करता है ना। विंध्याचल उत्तर दक्षिण की श्रेणियों का क्या करता है, निर्धारण करता है। उत्तर दक्षिण भारत की सीमा ना, विंध्याचल करता है साहब डिटर्मिनेशन। और ये किसकी बाउंड्री, उत्तर और दक्षिण भारत की बाउंड्री। बाकी पढ़ेंगे फिर अपने, कल कल पढ़ेंगे किसके बारे में, सतपुड़ा के बारे में। दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है, नहीं जाएगा बेटा, 1% जा ही नहीं सकता है, क्योंकि दिमाग में जाने के लिए, ले जाने के लिए दिमाग खोलना पड़ता है, तब दिमाग में जाता है। दिमाग तो तुम्हारा कहीं और ही जाता है। इसमें बताओ मैं क्या बताऊं, मैंने दो बताया कि दो दरार बनी, दरार का भाग टूट करके बीच से नीचे चला गया, इसको बोलेंगे भ्रंश घाटी। एक ऐसे ही भ्रंश घाटी और बनी, एक नर्मदा की भ्रंश घाटी होगी, ताप्ती। दो भ्रंश घाटियों के बीच का जो भाग है उसको भ्रंशोत पर्वत कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन अंग्रेजी में बोला जाता है। ये सतपुड़ा के रूप में है। एक भ्रंश के किनारे पर कौन विस्तार है, किसका विस्तार है, विंध्याचल का विस्तार मिलता है। अब तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो मैं क्या करूं बताओ, इसका मतलब तुम्हें अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है कि नहीं। अब तुम देख लो है भाई, इधर मैंने इसको तुम्हें बता दिया वैसे डिटेल से। इधर जो है नर्मदा की भ्रंश घाटी ही मिलेगी, इधर ताप्ती की भ्रंश घाटी मिलेगी। कल जब पढ़ाएंगे तो कल इसको और डिटेल से बताएंगे, लेकिन अब नहीं समझोगे, नहीं समझना चाहोगे तो क्या कर सकते हैं बताओ, देख लो तुम। ठीक है भाई, थैंक यू।